हमारा को आपको 6 बेबी हुए हैं। क्या 6 बच्चे? एक तो नाजायज बच्चे, ऊपर से 6, इसको तो डूब के मर ही जाना चाहिए। ऐसी ही लड़कियों के माँ बाप होते हैं जो शर्म से जहर खा के मर जाते हैं। अरे कैसे आ रहे हो तुम लोग? चलो सब साथ साथ इधर आओ और कोई नहीं भागना, ओके? गुड किड। चलो मैं अपने बच्चों का एडमिशन काउंटर किधर है? हाँ आइए अंदर। वैसे यहाँ बच्चों की फीस 10 लाख रुपए साल की है। आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आपकी जेब में 10,000 रुपए भी होंगे। बच्चों मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी होके आती हूँ, ठीक है? चल तुम लोग वहाँ बैठो। मैंने तो सुना था यहाँ कोई फीस नहीं है। इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की औकात है नहीं और आ जाते हैं एडमिशन करवाने। तुमको यहाँ आने से पहले स्कूल के बारे में पता कर लेना चाहिए था। फिर भी मैं तुमको बता दूं कि वर्ल्ड में टॉप 5 में ये स्कूल आता है। हम ऐसे ही ये स्कूल में किसी भी भिखारी और गंवार लोग का एडमिशन नहीं करवाते। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। बट मैं पता करके आई थी, स्कूल के एडमिशन वाले पोस्टर पे लिखा था कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे वो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो। यहाँ एडमिशन के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो बच्चे में टैलेंट होना चाहिए या तो जेब में पैसा होना चाहिए। साइंस एग्जाम में फर्स्ट प्राइज, कुश्ती कंपटीशन में भी, ड्राइंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल, कंप्यूटर एग्जाम में मेरिट अवार्ड, मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल, ड्रामा एंड थिएटर में भी फर्स्ट प्राइज। इतने इंटेलिजेंट बच्चे अगर ये हमारे स्कूल में आ गए तो टॉप 5 से फर्स्ट रैंक में आ जाएंगे। मैम आपके होशियार बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ अपनी क्लास में। प्लीज मैम आ जाइए हमारे पास। मैं भी तो कोई और बच्चा अपने क्लास में चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आपके के बच्चों को ही पढ़ा। नहीं मैम मैं आपके बच्चों को पढ़ा। क्या कर रहे हो? मम्मी किधर गई? और बाकी भाई बहन भी नहीं दिख रहे। बेटा रोना नहीं, ठीक है? इस दिवाली बहुत बड़ा वाला रॉकेट दिलाएंगे, ठीक है? मेरे दोस्तों के पोते पोतियां हो गए और एक मैं हूँ और एक तुम हो। तुम्हारे बच्चे की उम्मीद में करोड़ों मैंने स्कूल में लगा दिए। अगले महीने तुम 30 साल के हो जाओगे। मुझे नहीं लगता तुमसे बच्चे की उम्मीद करना कोई फायदे की बात है। आपको पता है ना, I can't have kids, I'm not fertile। तो अगर मैंने किसी के साथ शादी कर भी ली ना तो उसके साथ गलत होगा। चलिए बेटा आप ठीक हो? इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे। तुम जब छोटे थे ना तो तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। ये तो मेरी पोती ही है। तुमसे उम्मीद रखता कोई फायदा नहीं है। देखो भगवान ने मेरे लिए मेरी पोती भेज दी। मॉम, आप किसी भी रैंडम बच्चे को मेरा बच्चा बताएंगी?
व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो एकदम चुप रहो। भूल गए 6 साल पहले तुमने जो कांड किया था? ये बच्ची उसी का नतीजा है। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में वो लड़की उस रात प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने मेरे बच्चे को जन्म? ये सब इतने अजीब से क्यों है? देख तो मुझे ऐसे रहे जैसे चॉकलेट देकर किडनैप करने वाले हो। समर देखो, देखो इसकी शक्ल तुमसे कितनी मिल रही है। लग तो मुझे भी रहा है। बच्ची कहाँ गई? अरे मेरी पोती कहाँ गई? कहाँ गई मेरी पोती? ढूंढो उसे। ना तो तुमसे तुम्हारी जिंदगी संभाली गई और ना मेरी पोती। पता नहीं मैंने कैसे निकम्मे बेटे को जन्म दिया है। ढूंढिए उस बच्ची को, वो मेरी पोती है। तुम मेरे साथ आओ। हाँ सुनो, एक बच्चे की डिटेल्स भेजिए तुम्हें, उस बच्चे को ढूंढना है और अगर नहीं ढूंढ पाए ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। Got it? मम्मा क्या हमारा एडमिशन हो गया? बस सब सेट समझो और अगली मंडे से स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ तुम लोग। चलो अब घर चलते, जल्दी से लाइन लगाओ। चलो 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 चलो, काउंटिंग शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 6। Two, 3, 4, 6। कीर्ति कहाँ? हाँ कुछ बताया उसने, कहाँ गई वो? हाँ, अच्छा एक काम करो, तुम लोग यही रहो, मैं कीर्ति को ढूंढ के लाती हूँ। ओके? मम्मी मम्मी कीर्ति कहाँ थी? कहाँ चली गई थी तुम? वो मुझे एक अजीब से अंकल मिल गए थे और उससे भी ज्यादा अजीब आंटी, और वो दोनों मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर बोल रहे थे और वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात भी कर रहे थे। जरूर वो किडनैपर से होंगे। आप बच्चों चलो घर चलते जल्दी से। चलो बच्चों अब काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 2, 3, 4, 5, 6। चलो ये तो छोटी मालिक को लेके जा रहे हैं। नहीं यार, सर ने कहा था एक बच्ची का, लेकिन यहाँ तो 6 हैं। चलो कोई और ढूंढते हैं। चलो कहाँ चली गई? अबे तो यही थी किसी। ये तो कोई और है। कहाँ चली गई मेरी पोती? अबे तो यही हो। समर कहीं किडनैप तो नहीं हो गई? मॉम इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही हो? स्कूल है यहाँ पे, स्कूल चली गई होगी। चलो वहीं चलकर देखते हैं। चल मिली क्या? नहीं, कहाँ है? सर मैम, हमने उसे चारों तरफ देख लिया है पर वो हमें कहीं नहीं मिली। फिर वो गई कहाँ? ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? कहीं उसे सच में किसी ने किडनैप। एडमिशन के लिए शायद गए होंगे। एडमिशन डेस्क पे जाके देख लेते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाएगा। चलो, कभी तो तुमने काम की बात बोली। चलो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एडमिशन टाइम खत्म हो चुका है। मैं यहाँ कोई एडमिशन करवाने नहीं आई हूँ, मैं किसी बच्चे को ढूंढ रही हूँ। मुझे अपने एडमिशन फॉर्म्स दिखाइए। एक सेकेंड ना। लगता है ये दूसरे स्कूल के स्टाफ हैं जो हमारे 6 इंटेलिजेंट बच्चों को हड़पने आए हैं। हाँ
हमें ये फॉर्म छिपा देने चाहिए। ये लीजिए मैम। कोई और रिकॉर्ड्स हैं? नहीं मैम, आज का यही है। समर, कुछ भी करो, मुझे मेरी पोती मेरे पास चाहिए। तुम्हें चाहे गार्ड्स को कहीं भी भेजना पड़े, ढूंढने दो, ढूंढवाओ और मुझे मेरी पोती को यहाँ लाकर दो। गुड मॉर्निंग मम्मा। ये लो मम्मा, ब्रश कर लो। थैंक यू मम्मा की जान। ये लो मम्मा, दूध पी के स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये लो मम्मा, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। थैंक यू मम्मा की जान। अच्छा मामा, ये रहा आपका आज का आउटफिट, मैंने सब मैच करके रखा है। बहुत सुंदर। बहुत सारा थैंक यू। अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मैं ये सब अकेले कैसे करती। अच्छा बच्चों, अभी मैं चलती हूँ ऑफिस। हाँ, और तुम सब अपना ध्यान रखना और कोई बदमाशी नहीं करेगा। ओके ओके मम्मा। डोंट वरी मम्मा, मैं हूँ ना। चलो बाय। बाय मम्मा, टेक केयर। मम्मी के लिए हम सबको अकेले पालना बहुत मुश्किल है। कल रात जब मैंने मॉम को हग किया, ऐसा लगा कि मॉम बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा लगता है बहुत थक गई है। और अगर हम मम्मा के लिए पापा ढूंढ लेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेंगे और पापा मम्मा का। तो हम चलकर पापा ढूंढ लेते हैं ना। पर हमें कैसे पता चलेगा डैडी किधर मिलेंगे? ये देखो, मैंने एआई से पूछा हमारे पापा कैसे दिखते, तो एआई ने ये फोटो बना के दे दिया। पर ये तो पागल आदमी की तरह लग रहा है जो मुझे कल मिला था। तो क्या पता वही हमारे पापा हो। तो फिर ठीक है, हम पेयर बना के उस पागल, मेरा मतलब हमारे होने वाले पापा को ढूंढने चले। और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो सब अपनी स्मार्ट वॉच यूज करके कॉल कर सकते हैं। ओके? क्या देख रहे हो अंकल? आज से पहले कभी हर सब बच्चे को नहीं देखा है क्या?
वैसे पागल अक्कल तो हमारी तरह गुड लुकिंग है। ये बच्चे तो बिल्कुल उसी बच्चे जैसे हैं जो उस दिन मुझे स्कूल में मिला था। बच्चों, तुम्हें कभी तुम्हारे मॉम डैड ने ये नहीं बोला कि सड़क पे अकेले साइकिल नहीं चलाते? यार अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? मैडम, ये सारे कैंडिडेट मिस्टर मल्होत्रा की असिस्टेंट की जॉब के लिए आए हुए हैं। बैकग्राउंड चेक अच्छे से कर लेना एंड मेक श्योर कोई ऐसा वैसा ना आ जाए। ओके? ओह, बेच, इधर उधर मुंह मारती फिरती है ना? अटेंशन चाहिए ना तुझे? मैं देती हूँ देखो अटेंशन। मुझसे compete करने का ना सोचना भी मत, समझी? मैडम विक्टोरिया भी है ये इंटरव्यू देने। नाइस, बट तुमने तो कॉलेज छोड़ दिया था ना? जॉब पोस्टिंग में कहीं भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी। रियली? बट कॉलेज में तो तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। और तुम्हारे नाजायज बच्चों का क्या? उनका तो किसी बाप का अता पता भी नहीं था लोगों को। और हमारे कंपनी में ना तुम जैसी आवारा औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर फेंको से अभी। तुम होती कौन हो ये डिसीजन लेने वाली? किसने राइट दिया तुमको ये? राइट डार्लिंग, मैं यहाँ की ना सीनियर एचआर हूँ और मिस्टर मल्होत्रा की होने वाली वाइफ। तो मैं किसको कब क्यों किक आउट कर रही हूँ ना, ये राइट मेरा है और तुम नहीं कर सकती हो। गेट इट? वैसे इतना काफी था या और बेइज्जती करवाना चाहती हो? मूड में हो? बाहर फेंको उसे। कम ऑन, चलो निकलो यहाँ से। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? निकलो। इसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, पर है कौन ये? समर, ये औरत ठीक नहीं है। इसकी शादी से पहले ही बच्चे हो गए थे। ये एक सिंगल मॉम है, ये ड्यूटी ये नहीं कर पाएगी। और वैसे भी आपके असिस्टेंट को 24 घंटे कॉल पे रहना पड़ेगा। शी इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो क्या हुआ? सिंगल मॉम तो अच्छा है ना? इसका मतलब मैं जॉब में टिक के काम करूंगी बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पैसे दो और कराओ काम। देखो कैसे मशीन की तरह काम डिलीवर करके देती हूँ। अगर तुमने मुझे किसी काम के लिए सुबह 3 बजे कॉल किया तो 5 बजे तक वो काम हो जाएगा। बताओ। तो सच में काफी हार्ड वर्किंग है। सिंगल मॉम? कहीं जो बच्चा मुझे कल मिला था ये उसकी ही माँ तो नहीं है जो हर मुमकिन कोशिश करके उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है? गार्ड, बाहर फेंको इसे। स्टॉप। तुम्हारा जितना काम है उतना ही किया करो और मेरी कंपनी में मेरे बिहाफ पे डिसीजंस देने की कोई जरूरत नहीं है। पर समर, मैं तो ये तुम्हारे लिए ही कर रही थी ना। जस्ट शट अप। और तुम यू बी माय असिस्टेंट। मैं? हम कब से ढूंढ रहे पर पापा है कि मिलते ही नहीं है।
लोग एकदम कामचोर हो। मेरी पोती को नहीं ढूंढ पा रहे हो। मैडम, सर ने बॉडीगार्ड चारों तरफ फैला दिए हैं। हमें पक्का यकीन है छोटी मालकिन जल्दी मिल जाएंगी। मेरा पैर! अरे अरे कोई मेरे मदद करो सालो, मेरा पैर! सारे खूंखार लोग अब खून सफेद होता है क्या? अरे मेरा पैर! अरे नहीं, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर घूम रहा है। अरे मेरा पैर! अरे सब तुम लोगों की गलती है सालो। तुम लोगों ना हिट एंड रन के केस में फंसा दूंगा मैं। ठीक है, तमाशा मत करो, हमने टक्कर नहीं मारी है। तुम खुद गाड़ी के सामने आए हो, आप बैल मुझे मार। हाँ सालो, पहले मुझे टक्कर मारते हो और फिर मुझे बैल भी बोलते हो। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पैसे दो मुझे। ये तो कुछ भी बोल रहा है। वाह, एक तो मुझे टक्कर मारते हो और पैसे भी नहीं देना चाहते हो, हैं? सालो, इतना बन ढन के और इज्जत एकदम गई गुजरी। अरे मेरा बाप, देख रहे हो तुम सब लोग? ये तो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास पैसे भी होंगे ना, तो भी तुम जैसे झूठे और मक्कार आदमी को कभी पैसे नहीं दूंगी। देखो 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 सालो, देखो इन जालिमों को, कैसे लोग हैं। तुम्हारे पास पैसे, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी करोगी। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप देख भी रहे हैं, इसे चोट भी नहीं लगी है, नाटक कर रहा है ये। हाँ, सही बोल रही है। वो रुको। हाँ, गाड़ी टक्कर मारी थी ने। हाँ, मैंने भी देखा। देखा? आप बोलो बच्चा झूठ बोल रहे हैं। ये तो मेरी पोती है। रुको, अभी तुम लोगों का इंटरनेट के केस में फंसाता हूँ सालो। ओए, रुका, मेरा फोन! मेरा फोन! मेरी पोती है। ये तो साला सच में नाटक कर रहा था। ये बच्चों का जीनियस था, कितना जल्दी इसका झूठ पकड़ लिया। मेरी पोती पकड़ो उसे, पकड़ो। मेरा फोन दो, फोन दो मेरा। दो ना, मांगवा सारी बदमाशी निकल जाएगी। आप लोग ठीक हो ना? हाँ, चोट तो नहीं है? तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो। ये तुम्हारा भाई है? हाँ। इतना इंटेलिजेंट और मेरी समझ से वो बहु शक्ल मिलना, पक्का तुम दोनों मेरे ही पोते हो। हे भगवान, मुझे इनसे मिलवाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच में इस शहर में किडनैपर्स बहुत ज्यादा है? कल कीर्ति दीदी को भी एक अजीब आंटी मिल गई थी और आज मुझे। हमें मम्मा को कॉल लगाना होगा। समर, मुझे मेरी पोती मिल गई और पता है उसके साथ एक पोता भी मिल गया है। को पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने एक बच्चा दी, दो बच्चे जन्मे हैं, एक पोता और एक पोती। हाँ, मैं दो पोता पोती की दादी हो गई हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? अरे मैं खुद मिली हूँ, मेरी आंखों के सामने है ये लोग। अच्छा ठीक है, तुम मत मानो मेरी बात। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे ना, तब मानना। मैं दोनों को लेकर आ रही हूँ तुम्हारे ऑफिस। हेलो हेलो मम्मा। क्या हुआ, बोलो ना। मम्मा, हम किडनैप हो गए। क्या? कैसे? कहाँ हो तुम लोग? मम्मा जल्दी आओ, वरना किडनैपर आंटी हमें ले जाएगी। मैं अभी आ रही हूँ। मम्मा जल्दी आओ। ये क्या हरकत है? जाने दो मुझे। अभी काम का टाइम खत्म नहीं हुआ है। मेरे बच्चे किडनैप हो गए,
रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। रुको। नालायक बच्चे पक्का अपने बाप को ढूंढने निकले होंगे। वैसे भी एक बाप की औलाद तो है नहीं वो, है ना? पता नहीं कितने लोगों के साथ मुंह काला किया होगा तुमने, तब जाके वो बेचारे पैदा हुए होंगे। तमीज से बात करो शहरीश। बुरा लगा तुम्हें? और बुरा लगवाती हूँ। तुम्हारी फैमिली तो वैसे भी लावारिस है। तुम्हारे खुद के बाप का तो अता पता है नहीं, और ना ही तुम्हारे बच्चों के बाप का अता पता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हारे अंदर जहर भरा है। हाँ, कभी तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा निकल भी सकता है क्या? एक बात मेरे कान खोल के सुन लो, अगर आज मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब तुम इस ऑफिस से बाहर एक कदम भी रखोगी ना, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं, समझी? बेटा तुम लोग डरो मत, मेरा यकीन करो, मैं बुरी औरत नहीं हूँ। ये देखो हमारा ये ऑफिस है, इतना बड़ा ऑफिस है ना? वहाँ देखो, ये भी सकते हो। कृष्णा, वो देखो, वहाँ मम्मा है। एक काम करो, मैं इस पागल आंटी का ध्यान रखवाती हूँ, जब तक तुम मम्मी के पास जाओ, ठीक है? अरे उसको पकड़ो, उसको। बेटा सुनो, मेरी बात सुनो। दो कौड़ी की औरत, बाहर निकाल के दिखा आज तो हिम्मत है तो। भाड़ में जा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। मम्मा, तुम यहाँ? अलीसा कहाँ है? हाँ? वो उस पागल आंटी के पास है। कौन सी पागल आंटी? ओ हेलो, क्या बोला था तुमने कि तुम्हारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं? मल्होत्रा ऑफिस में ना हवा भी परमिशन लेके आती है। किडनैपर्स कहाँ से आ गए? हाँ, छोटी मालिक, क्या? छोटे मालिक? पागल हो गए हो क्या? किसे छोटे मालिक कह रहे हो? समय, अब हम भी चलते हैं। तुम्हें चोट लगी है नूर, इस पे बैंडेज लगानी होगी। कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, मैं चलती हूँ। मामा, इस चोट पर फूंक मारोगे तो दर्द कब होगा? थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मेरे 3 बच्चों की माँ हूँ, तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरे घर गए तो मेरे बाकी बच्चों को भी मुझसे छीन लोगे। क्योंकि मेरे घर पे मेरा हस्बैंड है ना, और वो मुझे किसी भला मर्द के साथ दिखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कौन सा हस्बैंड मामा? काफी क्लोज लगते हो तुम लोग मुझे। हाँ, वो तो है। और वैसे कीर्ति काफी टाइम से आप लोग के साथ है, तो आज मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। श्योर। थैंक यू।
मैंने बेकार ही तुम जैसी निकम्मी लड़की पर भरोसा कर दिया। लूजर कहीं की।